डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, सिद्ध कीजिए कि सारणिक बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया है, हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम लेंगे तो R1 टेंस टू R1 माइनस R2 में और R3 को जोड़ के R1 में से घटा देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 0 माइनस 2c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर और b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब हम इसके आगे इसका विस्तार करेंगे, जो कि C1 के अनुदिश विस्तार करेंगे। तो आगे देखते हैं हम। तो C1 के अनुदिश विस्तार करने पर C1 के अनुदिश विस्तार करने पर अब C1 के अनुदिश हम विस्तार करेंगे। तो जब C1 के अनुदिश विस्तार कर रहे हैं तो यहाँ पे अब विस्तार करने पे हमारा क्या आ जाएगा, तो जो जीरो वाला पार्ट है यानी जो जीरो है तो जीरो की काउंटिंग करेंगे नहीं, क्योंकि अगर जीरो में जो भी संख्या होगी गुणा होगा जीरो हो जाएगा। तो हम जो है कॉलम के दूसरे अवयव से शुरू करेंगे, अर्थात बी स्क्वायर से। तो वहाँ पे हम जानते हैं कि चिन्ह प्लस उसके बाद माइनस आता है, तो बी प्लस में है तो यहाँ पे लेंगे माइनस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर लेंगे तो बचेगा क्या हमारा, तो माइनस का 2c स्क्वायर बचेगा और माइनस का 2b स्क्वायर बचेगा और यहाँ से बचेगा c स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। ये सारणिक में फिर आगे प्लस होता है तो प्लस c स्क्वायर लेंगे तो बचेगा माइनस 2c स्क्वायर और माइनस 2b स्क्वायर और बचेगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और b स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर सॉल्व यहाँ से करेंगे तो यहाँ से देखें तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे भी है, तो हम 2 कॉमन कर लेंगे। अगर 2 कॉमन कर लेते हैं यहाँ से तो 2 कॉमन और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस, अर्थात माइनस का 2 अगर कॉमन कर लें तो माइनस 2 का गुणा माइनस बी स्क्वायर में हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा कितना हमारा c स्क्वायर b स्क्वायर और यहाँ से c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे प्लस। और यहाँ से देखें तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करना चाहें इसे तो यहाँ से माइनस भी है और यहाँ पे भी माइनस, तो यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लें और यहाँ पे c स्क्वायर पहले से ही था तो यहाँ पे हो जाएगा c स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, इस तरह से बचेगा हमारा। अब यहाँ पे इसे हम सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में। तो अब देखिए तो यहाँ पे हम कुछ कंडीशन को भी फॉलो करा सकते हैं। तो यहाँ से हम कुछ कंडीशन फॉलो कराएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि R2 टेंस टू R2 माइनस R1, अर्थात R2 में से R1 को अगर घटा दें तो यहाँ पे देखिए अगर इसका मल्टीपल कर दें तो यहाँ पे मल्टीपल करने पे कितना आ जाएगा 2b स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, और यहाँ से घटाएंगे तो R2 में से R1 को तो यहाँ पे आ जाएगा c स्क्वायर और ये हो जाएगा 0, ये b स्क्वायर और ये a स्क्वायर, इस तरह से। फिर यहाँ पे माइनस 2c स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस का गुणा होकर इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा c स्क्वायर b स्क्वायर और यहाँ से c स्क्वायर कट जाएगा, बचे क्या a स्क्वायर और यहाँ पे बचे कितना 0, इस तरह से बचेगा। तो अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से आ जाएगा 2b स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 0 माइनस 2c स्क्वायर 0 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से ये मल्टीपल हो जाएगा तो 2b स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ से इतना आएगा और यहाँ से माइनस, जब 0 में से माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर घटेगा तो माइनस आएगा, तो माइनस का माइनस में गुणा के प्लस 2c स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ 2b स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर और ये सेम उसी तरह से यहाँ भी है तो जुट जाएगा तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमें यही सिद्ध करना था। अर्थात ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आया, अर्थात ये सिद्ध हुआ। तो इसे लिखेंगे हम हेंस प्रूव्ड, यानी सिद्ध हुआ। आइए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया गया है कि 1 ओमेगा स्क्वायर
ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा बराबर 0, जहाँ ओमेगा इकाई का अधिकल्पित घनमूल है। तो यहाँ पे हमें इसे भी सिद्ध करना है, 0 लाना है। तो अगर देखें तो 1 और ओमेगा स्क्वायर रो के रूप में भी है और कॉलम के रूप में भी है। तो यहाँ से हम अगर कॉलम के रूप में तीनों को जोड़ दें तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरह से लिखेंगे और इन तीनों को जोड़ देंगे। अब तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे है ओमेगा और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे भी जुट के हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे है ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ओमेगा, इस तरह से निकल के आएगा। अब देखें तो यहाँ पे जो है हमारा C1 में, तो C1 में कॉमन क्या है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से C1 से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर उभयनिष्ठ लेने पर, तो यहाँ से उभयनिष्ठ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर उभयनिष्ठ ले लिए हम। अब यहाँ से जब उभयनिष्ठ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को लिया तो यहाँ पे आएगा कितना हमारा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसे उभयनिष्ठ ले लिया। अब यहाँ पे बचा 1 और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, इस तरह से बचा। अब ये हमें पता भी है, जैसा कि हम जानते भी हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0, इसका मान 0 होता है। तो अगर यहाँ पे 0 रख दें तो 0 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। या तो हम इसे और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसे अगर आगे सॉल्व करना चाहते हैं यहाँ से घटा दें तो ये कम हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। लेकिन जब जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है तो इसमें 0 का गुणा कर देंगे तो 0 गुणे इसे लिख सकते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब इसमें जब मल्टीपल करा देंगे तो ये टोटल निकल के हमारा क्या आ जाएगा 0, जो कि हमें यही सिद्ध करना था। तो ये हमारा निकल के आ गया कितना 0, जो कि सिद्ध हुआ। तो अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को भी हमें सिद्ध करके 0 लाना है। तो आइए सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। अगर देखें तो यहाँ AB प्लस C है, तो अगर A का इसमें गुणा करेंगे तो AB और इसमें करेंगे तो AC। अगर ये B और C को भी जोड़ दें तो AB प्लस BC प्लस C ये हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी होगा और इसी तरह से यहाँ भी होगा। तो इसे हम पहले प्रसार कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 BC CA AB। अब यहाँ पे इसका मल्टीपल कर देंगे तो AB प्लस का AC, यहाँ पे BC प्लस का CA और यहाँ से CA प्लस का BC, सॉरी यहाँ पे BC न हो के CA न हो के AB होगा। तो इसे हम फिर यहाँ से क्लोज करते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे कि हम C3 टेंस टू C2 प्लस C3, यानी C2 को हम C3 में जोड़ देंगे, अर्थात C2 और C3 आपस में जोड़ देंगे। तो लिखेंगे कहाँ C3 के स्थान पे। तो आइए लिखते हैं इसे। तो यहाँ पर आएगा 1 BC CA AB। अब यहाँ पे हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, इसी तरह से यहाँ पे AB प्लस BC प्लस CA AB प्लस BC प्लस CA, इस तरह से होगा। अब यहाँ से देखें तो जो हमारा C3 वाला कॉलम है, अर्थात ये वाला, यहाँ से हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो C3 से उभयनिष्ठ AB प्लस BC प्लस CA लेने पर, यहाँ से हमने उभयनिष्ठ ले लिया तो AB प्लस BC प्लस CA, इसे उभयनिष्ठ ले लिया। तो यहाँ पे बचा कितना 1 और यहाँ पे बचा BC CA और AB और यहाँ पे भी 1 इस तरह से। अब देखें तो प्रगुण नंबर 4 से, तो प्रगुण 4 क्या कहता है कि किसी साड़ी की 2 पंक्तियाँ या 2 कॉलम
बराबर हैं तो उसका मान 0 होगा। तो ये प्रगुण 4 से यहाँ पे लिखेंगे, प्रगुण 4 से। तो प्रगुण 4 यही कहता है कि किसी सारणी की परस्पर दो पंक्तियाँ या दो स्तंभ बराबर हों तो उसका मान 0 होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA गुणे 0, तो बराबर क्या आएगा 0, जो कि सिद्ध हुआ। आइए देखते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमें सिद्ध करके 0 लाना है। तो हम इसे यहाँ पे आंकिक रूप थोड़ा सा जो दिया गया है मान वो छोटा है, तो इसे हम डायरेक्ट यानी विस्तार के रूप में ही करेंगे। तो यहाँ पे R1 के अनुदिश हम विस्तार करना शुरू करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, R1 के अनुदिश विस्तार करने पर। अब R1 के अनुदिश यहाँ पे विस्तार करेंगे, तो R1 के अनुदिश अगर विस्तार करेंगे तो यहाँ पे 0 है, तो 0 को छोड़ देंगे, या तो लिखना भी चाहें तो आप लिख देंगे 0। अब यहाँ पे प्लस के रूप में और ये माइनस के रूप में होता है, तो यहाँ पे माइनस का a लिखेंगे। फिर अगर विस्तार करेंगे तो ये इस तरह से छूटेगा और ये 1 में 0 का गुणा होगा 0, और यहाँ पे माइनस होता है तो b का माइनस c में गुणा होगा, तो माइनस माइनस से प्लस का bc। फिर यहाँ पे लेंगे तो यानी प्लस माइनस, अब यहाँ प्लस होता है तो चिन्ह माइनस है, तो यहाँ से माइनस। फिर यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का ac गुणा करने पे इस तरह से, और ये माइनस का 0 इस तरह से निकल के आएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो AB, और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे BC इसमें जुड़ जाएगा तो BC बचेगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ABC, और ये माइनस AC में 0 जोड़ेंगे तो माइनस AC, तो माइनस AC का B में गुणा होगा तो प्लस का ABC, तो माइनस ABC प्लस ABC निकल के क्या आ गया हमारा 0, जो कि हमें ये सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, जो कि हमारा सिद्ध हुआ। आइए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया गया है और इसमें सिद्ध करके लाना है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो अगर देखें तो क्वेश्चन में a माइनस बी, b माइनस सी बनाने के लिए हमें पहले वाले रो में से दूसरे वाले रो को घटाना होगा, फिर दूसरे रो में से तीसरे रो को भी घटाना होगा। तो इस कंडीशन को हम लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कि R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R2 टेंस टू R2 माइनस R3। तो इस कंडीशन को लिखेंगे कि R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R2 टेंस टू R2 माइनस R3। तो इसे लिखेंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे बचेगा कितना 1, और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी, और यहाँ पे होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे होगा b माइनस सी, और यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पे c होगा और यहाँ पे c स्क्वायर, इसी तरह से रहेगा। अब यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 0 1, और ये a माइनस बी, और ये b माइनस सी, और ये c। तो यहाँ पे देखिए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे a प्लस बी एक कोष्टक में होगा और एक कोष्टक में a माइनस बी, और यहाँ पे भी एक कोष्टक में b प्लस सी और b माइनस सी, और यहाँ पे हो जाएगा c स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया, तो इसके लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि फार्मूला होता क्या है हमारा। तो फार्मूला होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, ये हमारा फार्मूला होता है। इसी फार्मूले के आधार पे ये हम रखे हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी एक कोष्टक में माइनस बी, इसी तरह से ये b वाला भी था और c वाला, तो इसी तरह से इसको भी रख दिया। अब देखें तो जो पहला वाला रो है इसमें a माइनस बी और दूसरे रो में b माइनस सी कॉमन है, तो लिखेंगे R1 व R2 से क्रमशः a माइनस बी व b माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर। अब हमने यहाँ से उभयनिष्ठ ले लिया, तो अब यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी और b माइनस सी, ये हमने उभयनिष्ठ ले लिया। तो बचा यहाँ 0 0, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ c, और यहाँ पे बचा क्या a प्लस बी और यहाँ पे b प्लस सी और यहाँ पे बचा c स्क्वायर, इस तरह से बचे हैं। अब यहाँ पे देखें तो हमें ये 0 0 दिख रहे हैं कॉलम के रूप में, तो यहाँ पे हम C1 के सापेक्ष या C1 के अनुदिश विस्तार कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे C1 के अनुदिश विस्तार करने पर, C1 के अनुदिश
विस्तार करने पर। अब C1 के अनुदिश विस्तार कर देंगे तो यहाँ से a माइनस बी है और ये b माइनस सी है। अब यहाँ पे हम बड़े वाले ब्रैकेट में लिखेंगे 1 लिखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस प्लस आएगा इस तरह से छूटेगा, और इस तरह से 1 का a प्लस बी में गुणा होगा तो a प्लस बी आएगा। फिर यहाँ पे माइनस b का गुणा होगा 1 में तो b माइनस माइनस का c हो जाएगा, इस तरह से निकल के आएगा। अब यहाँ पे देखें तो माइनस b से प्लस b कैंसिल, तो यहाँ पे बचा कितना a माइनस बी और ये b माइनस सी, और ये बचा हमारा a माइनस सी, और ये बचा कितना a माइनस सी। सॉरी, थोड़ा सा गुणा यहाँ पे करना है। ये b प्लस सी का गुणा होगा तो यहाँ पे b प्लस में c होगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये होगा हमारा माइनस, ये b प्लस सी होगा, और ये माइनस में होगा तो ये माइनस, और ये भी होगा हमारा माइनस, इस तरह से। तो ये माइनस बी प्लस बी से कैंसिल, और ये बचेगा c माइनस का a, तो यहाँ से हो जाएगा c, ये वाला स्टेप होगा हमारा c माइनस का a, इस तरह से। तो यहाँ से आ गया कितना हमारा, अब यहाँ से देखें तो हमारा आ जाएगा a माइनस बी और b माइनस सी, और ये c माइनस a, इस तरह से होगा। यही हमें सिद्ध करना था, तो हमने ये सिद्ध कर लिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसे आप लोग जैसा कि हमने बताया फिर से विधिवत समझ लीजिएगा, क्योंकि इसका यहाँ पे तिर्यक गुणा होगा तो ये b प्लस सी पहले लिखा जाएगा, जो कि हमने बाद में लिख दिया, और फिर यहाँ पे माइनस होगा तो ये इसका गुणा होगा तिर्यक, तो ये माइनस का a हो जाएगा और ये माइनस का b, तो माइनस a माइनस बी प्लस बी से कैंसिल, और ये बचा प्लस सी और ये माइनस ए, तो यहाँ पे c माइनस a होगा। आइए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, इसमें सिद्ध करके हमें एक्स वाई लाना है। तो देखिए तो यहाँ पे एक एक की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो एक एक की संख्या अगर ज़्यादा रहेगी तो हम इसे जीरो में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखें तो C1 में से अगर C2 घटा दे तो जीरो, C2 में से C3 भी घटा दे तो जीरो, तो हम इसी कंडीशन को फॉलो कराएंगे। तो C1 टेंस टू C1 माइनस C2 और C2 टेंस टू C2 माइनस C3, देखिए इसी के अनुरूप रखेंगे। तो यहाँ पे जीरो जीरो, यहाँ पे एक, यहाँ से जब घट जाएगा तो यहाँ से माइनस का x आएगा, और यहाँ से आ जाएगा x, और यहाँ से आएगा एक, और देखें तो यहाँ से ये घट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा जीरो, और यहाँ से घटेगा तो माइनस का y, और यहाँ से 1 प्लस y, इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे हम देखें तो R1 के अनुदिश हम विस्तार कर देंगे, तो यहाँ से विस्तार करते हैं R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, R1 के अनुदिश विस्तार करने पर। अब R1 के अनुदिश विस्तार करेंगे तो यहाँ पे जीरो जीरो, तो ये प्लस माइनस प्लस आएगा, यहाँ पे एक ले लिए। अब एक लिए तो इस तरह से ये कॉलम छूट गया और ये रो छूट गया, ये कॉलम और ये रो, तो माइनस एक्स का माइनस वाई में गुणा होगा तो एक्स वाई हो जाएगा, माइनस अब एक्स का जीरो में गुणा होगा तो जीरो हो जाएगा। अब एक्स वाई में से जीरो घटेगा तो एक्स वाई, एक में गुणा करेंगे तो एक्स वाई ही निकल के आएगा, जो कि हमें यही सिद्ध करना था, अर्थात ये भी हमारा सिद्ध हुआ। तो आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है हमारा, जो कि सिद्ध करके जीरो लाना है। तो यहाँ पे देखिए तो एक एक है, तो एक एक से हम जीरो बना सकते हैं। तो एक में एक घटेगा तो जीरो, एक में एक घटेगा तो जीरो, तो ये घटने वाला कार्य रो के रूप में होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R2 टेंस टू R2 माइनस R3, इस तरह से। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा कितना जीरो जीरो और एक, ये जब घटेगा तो यहाँ से b और ये b, इसमें दोनों में b है तो b कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा a माइनस का c। इसी तरह से यहाँ पे भी c कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा b माइनस का a, और यहाँ से c a रहेगा हमारा, इस तरह से। इसे भी अगर सॉल्व करेंगे तो एक बटे a माइनस एक बटे c बचेगा, और यहाँ पे बचेगा एक बटे b माइनस एक बटे a, और यहाँ पे बचेगा एक बटे c प्लस एक बटे a, जो कि दिया गया है, इस तरह से होगा। अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से a माइनस c, तो यहाँ से इसे लिखेंगे जीरो जीरो एक b a माइनस c, और यहाँ पे c b माइनस a, और यहाँ पे c a। अब इसे सॉल्व अगर करते हैं
तो सी का त्रिज्या गुणा होगा तो सी माइनस ए बटे ए सी होगा। तो अगर माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ से लिख सकते हैं ए माइनस सी बटे ए सी इस तरह से। और यहाँ पे इसे भी लिख सकते हैं माइनस कॉमन ले लें तो बी माइनस ए बटे बी सी बटे इसको भी लिख सकते हैं ए बी होगा, सॉरी बी ये कर देते हैं ए बी। और इसको हम इसी तरह से लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना माइनस, यहाँ पे भी अगर देखें तो ये हो जाएगा ए प्लस सी बटे ए सी इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ से देखें तो जो R1 है इसमें ए माइनस सी, R2 में बी माइनस सी उभयनिष्ठ है तो यहाँ से लिखेंगे R1 व R2 से ए माइनस सी व बी माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर अब यहाँ से हमने उभयनिष्ठ ले लिया तो यहाँ से आ जाएगा ए माइनस बी और यहाँ से बी माइनस सी। यहाँ बचा 0 0 1 और यहाँ पे बी सी सी यानी बी सी सी इस तरह से बचा बी सी और यहाँ पे बी सी ए है बी सी सी ए। और यहाँ पे आया कितना हमारा माइनस 1 बटे ए सी माइनस 1 बटे ए बी और यहाँ पे ए प्लस सी बटे ए सी इस तरह से बचेगा। अब यहाँ पे हम देखें तो 0 0 की संख्या कॉलम के अनुरूप है तो यहाँ पे हम C1 के अनुदिश क्या करेंगे विस्तार कर देंगे। तो C1 के अनुदिश विस्तार करने पर तो C1 के अनुदिश विस्तार करने पर अब C1 के अनुदिश हम विस्तार करेंगे तो यहाँ से a माइनस बी है और ये b माइनस सी है इसे लिखेंगे। फिर बड़े वाले ब्रैकेट में यहाँ से 1 लेंगे तो 1 इस तरह से और इस तरह से छूटेगा तो इसका इसमें गुणा होगा तो b गुणे माइनस 1 बटे ए बी। फिर यहाँ से माइनस होगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा c इंटू 1 बटे ए सी इस तरह से होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से b कैंसिल, यहाँ c से c कैंसिल तो यहाँ से बचा कितना a माइनस बी और यहाँ से b माइनस सी और यहाँ से आ गया माइनस 1 बटे ए प्लस 1 बटे ए तो ये आपस में घट के 0 हो जाएगा। यहाँ से a माइनस बी और यहाँ से b माइनस सी गुणे 0 तो बराबर यहाँ से टोटल आ जाएगा 0। तो यही हमें सिद्ध करना था तो प्रूफ हुआ हमारा ये। तो आइए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया गया है जिसमें सिद्ध करके 0 लाना है। तो इस क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो कृपया अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।